कि हमारे पास डेटा सेट, इनको वेरिएबल्स कहेंगे। प्रोविंस इज़ अ वेरिएबल, जेंडर इज़ अ वेरिएबल, एज इज़ अ वेरिएबल, रिलीजन इज़ अ वेरिएबल। और ये जो 25 हैं ये केसेस कहलाएंगे। रिस्पोंडेंट कह लें, कितने लोगों का डेटा सेट है। हर जो वेरिएबल है उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है। SPSS में फर्स्ट वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम होगा आईडी। लेबल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, जो लेबल में आपने लिखना है। इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। और मैयर इसकी नॉमिनल इसलिए होगी कि आप ये नहीं कहेंगे कि जिसका ID 1 है वो सबसे बेहतर है, जिसका ID 2 है वो उसके बाद परफॉर्म। भाई ऑर्डर किस तरह से तो नहीं, आप ऑर्डर किसी हाइट पर होता है, वेट पर होता है, मार्क्स का होता है, तो किस हिसाब से ऑर्डर है, ये तो ऑर्डरिंग नहीं है। तो इसलिए मैंने उसकी स्केल नॉमिनल रखी। प्रोविंस का जो वेरिएबल है, पर्टिकुलरली इस डेटा सेट में मैंने सिर्फ 2 प्रोविंसेस का डेटा लिया है। ये डेटा सेट जो इस वक्त है ये एक्चुअल नहीं है, ये एक डमी डेटा सेट क्रिएट किया गया है। ये हम एक लाहौर में एक वर्कशॉप थी और उस वर्कशॉप में एक्चुअली प्रोविंस है, वो प्रोविंस 2 सिर्फ प्रोविंसेस से लिया गया है, पंजाब और सिंध। 2 ऑप्शन थी, एक आंसर देगा ना रिस्पोंडेंट, या पंजाब उसका प्रोविंस होगा या वो सिंध होगा। तो इसलिए उसकी वैल्यूज़ आगे मैंने मेंशन की हुई हैं कि 1 फॉर पंजाब एंड 2 फॉर सिंध। पंजाब और सिंध ये कैटेगरीज हैं, इनमें ऑर्डर है, विच वन इज़ द बेस्ट वन, नो। इसलिए इसकी जो आगे मैयर मैंने लिख दी है वो नॉमिनल मैयर है। जेंडर मेल फीमेल, नॉमिनल मैयर। एज का वेरिएबल है, एज ऑफ रिस्पोंडेंट वो स्केल में मेंशन किया गया है कि ये स्केल में है। रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम, यानी कि 2 ही बस मैंने कैटेगरीज ली हैं। फादर ऑक्यूपेशन, कि वो जो लोग थे रिस्पोंडेंट थे उनसे मैंने पूछा कि उनके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, जॉबलेस। अच्छा, आगे जो मैंने मेंशन किया है ऑर्डिनल स्केल, ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। कैटेगरीज है ना, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस और जॉबलेस। तो क्या आप इसको ऑर्डर कर सकते हो कि जी गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो सबसे बेहतर होती है, इसके बाद प्राइवेट जॉब आती है, इसके बाद बिजनेस जॉबलेस। तो आगे जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ। ऑर्डिनल स्केल जो है वो ठीक तरह से मेंशन नहीं है, आपने इसको ठीक करना है, ठीक है ना। ये ठीक नहीं है, आप इसको जो है वो मेंशन करेंगे कि ये नॉमिनल स्केल होनी चाहिए, इट शुड बी अ नॉमिनल स्केल। फैसिलिटीज़, कन्वेंस, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी एट होम। रिस्पोंडेंट से पूछा था, क्योंकि रूरल अर्बन एरिया से वो लोग थे, उनसे पूछा था कि जी आपके पास क्या कन्वेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। फिर पूछा कि घर में ड्रिंकिंग वाटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, हर गांव के बहुत सारे लोगों में नहीं होगा। क्या उनके घर में टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, और आंसर मिलेंगे येस नो। लेकिन ये कैटेगरीज में आंसर है ना, येस नो, तो ये नॉमिनल है। आप ये नहीं कह सकते यस कैटेगरी अच्छी होती है और नो कैटेगरी जो होती है वो डेड। तो मैंने जो ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, सब के सब वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे प्रोवाइड की हुई है कि ये सारी की सारी वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है। अब इसको हम जब एंटर करेंगे, और कल आपको एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से आपने डेटा एंटर करना है, तो मैंने SPSS पे ये सारे का सारा डेटा एज इट इज़ एंटर किया हुआ है। आईडी का एक वेरिएबल, मैंने वेरिएबल व्यू में जाके वो सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, आईडी, प्रोविंस, जेंडर, एज, रिलीजन, मदर एजुकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, और चूँकि आखिरी वेरिएबल जो था वो मल्टी रिस्पॉन्स था, तो उसके लिए 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए, कन्वेंस, वाटर और टॉयलेट। आगे सबकी डेटा टाइप मैंने मेंशन की हुई है, रिलीजन, लेबल्स में लिख दिया रेजिडेंशियल प्रोविंस उसका कौन सा है, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट क्या है, एज एंड ईयर क्या है, और देन सब की सब वैल्यूज़, और लास्ट पे जाके उसकी जो प्रॉपर स्केल है, कौन सी ऑर्डिनल स्केल है, कौन सी नॉमिनल स्केल है, वो सब की सब मैंने जो है उसको मेंशन कर दिया है। एंड देन उसके बाद आके डेटा मैंने ऑलरेडी फीड कर दिया। ये कितने केसेस होंगे? 25 केसेस का ये डेटा सेट है, 25 रिस्पोंडेंट। उनको क्वेश्चनर दिए गए, उन्होंने मुझे आंसर दिया जिनका प्रोविंस था। मैंने जो एक्चुअल डेटा फीड किया था
वो किया था कोड फॉर्म में। प्रोविंस वन का मतलब क्या होगा? पंजाब। जेंडर वन का मतलब मेल। एज उसकी 32 ईयर थी। रिलीजन उसका वन था यानी कि मुस्लिम। मदर एजुकेशन, ये ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर पॉइंटर रखेंगे मदर एजुकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, ये ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है कि कितने साल उनकी मदर ने जो है वो एजुकेशन ली हुई है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स। वैल्यू लेबल स्विच, इसको क्लिक करेंगे तो डेटा कोड्स में चला जाएगा। इसी को दोबारा से ऑन करेंगे तो वैल्यूज़ जो डेटा सेट जो है वो सारा का सारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में अपीयर हो जाएगा। तो ये तो था कि डेटा एंट्री लास्ट टाइम आपको ओके इस डेटा सेट के ऊपर जो है वो हमें परफॉर्म करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला काम क्या होता है कि हम डेटे को प्रॉपर वे से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटे को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। कोई इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करनी हो, वो इंफॉर्मेशन आप प्रॉपर वे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो हम कहते हैं कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या कह रहे हैं। ये डेटा कुछ है, प्रॉपर वे से अगर आप इसे प्रेजेंट करेंगे तब हमें डेटे से बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डेटा सेट जो है वो कितने कितने नंबर्स में आ रहा है। स्टैट 600 का कोर्स पढ़ा, 600 में आपने पहला या दूसरा लेक्चर पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होती क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अकर्स इन द डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कहूँगा कि प्रोविंस की फ्रीक्वेंसी बनाओ तो उसने करना क्या है? काउंट करना है, 1 कितनी दफ़ा डेटे में आ रहा है, 2 कितनी दफ़ा डेटे में आ रहा है, उसको काउंट करके एक टेबल बना के दे देगा जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है वो डेटा प्रेजेंटेशन मेथड है। इस मेथड में हम डेटे को प्रेजेंट करेंगे। अब पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मेंशन है एग्जाम्पल नंबर 1, इसके ऊपर कोई 20 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं इस डेटा के रेलेवेंट और शायद इस डेटा के अलावा भी। ये वो 20 क्वेश्चन है जिसको आपने SPSS पे परफॉर्म करके उनके आंसर्स लेने हैं। अब पहला क्वेश्चन है रन फ्रीक्वेंसीज फॉर द फॉलोइंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल